बिग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक में खूब दिखी तल्खी। जयशंकर ने सख्त तेवर में कहा, सीमा पर शांति होगी तभी करेंगे कारोबार। योगी सरकार ने किया 15 IAS अधिकारियों का तबादला, मेरठ के DM पर गिरी गाज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरि सिंह का निधन। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर भारत और चीन में जारी तनातनी के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने संघाई सम्मेलन में इतर मुलाकात की। इस दौरान सीमा पर जारी गतिरोध का चर्चा का केंद्र बिंदु बना रहा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के बीच तल्खी से बातचीत हुई। इस बैठक में चीन का जोर इस बात पर था कि सीमा पर जारी तनाव इस इतर द्विपक्षीय संबंध भी चलते रहे, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। चीन का सीधा मतलब था कि सीमा पर वह जो कर रहा है वह चलता रहे और भारत से उसका व्यापार भी चलता रहे। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने वांग को यह स्पष्ट किया कि अगर सीमा पर स्थितियां सही नहीं हुई तो कोई संबंध नहीं रखा जा सकता है। जयशंकर ने सख्त लहजे में कहा कि सेना तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक चीन की सेना ने भारतीय इलाकों से हट नहीं जाती। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति तभी बहाल होगी जब चीन अपनी हर बिंदु पर वापस लौट जाएगा। इसके साथ ही भारत की ओर से चीन को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर सीमा परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी तो उसे हर तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सीमा पर गतिरोध जारी रहे और व्यापार भी चलता रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार देर रात 15 IAS अफसरों के तबादले कर दिए। वहीं 8 जिलों में नए जिलाधिकारियों को तैनात किया गया। इनमें से 7 जिलों के DM को हटाते हुए उन्हें प्रतीक्षारत रख दिया गया है। जिन जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं उनमें मेरठ, इटावा, सीतापुर, ललितपुर, गाजीपुर, मऊ, संत कबीर नगर और सुल्तानपुर शामिल हैं। इस कड़ी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के MD रहे के बालाजी को मेरठ, UP मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लखनऊ की MD श्रुति सिंह को इटावा का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसी क्रम में सचिव एवं स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव तथा अपर निदेशक प्रशासन राजस्व, विशिष्ट अभिसूचना, अपर आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ विशाल भारद्वाज को सीतापुर, विशेष सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग A दिनेश कुमार को ललितपुर, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण मंगला प्रसाद सिंह को गाजीपुर, उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पांडे को मऊ, उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण दिव्या मित्तल को संत कबीर नगर और संत कबीर नगर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को सुल्तानपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। मेरठ के जिलाधिकारी रहे अनिल ढिंगड़ा, इटावा के जिलाधिकारी जितेंद्र बहादुर सिंह, सीतापुर के जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी, ललितपुर के जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला, सुल्तानपुर की जिलाधिकारी श्रीमती इंदुमती, गाजीपुर के जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्या और मऊ के जिलाधिकारी रहे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरि सिंह का शुक्रवार शाम राजधानी जयपुर के EHCC अस्पताल में निधन हो गया। CM अशोक गहलोत, पूर्व CM वसुंधरा राजे, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और BJP प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई नेताओं ने डॉक्टर हरि सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। डॉक्टर हरि सिंह के निधन से कांग्रेस में बेबाकी के युग का अंत हो गया है। इस बेबाकी और सपाट तरीके से हरि सिंह अपनी बात रखते थे, उतना साहस सबके नेताओं में नहीं देखने को मिलता है। बेबाकी और खुलापन डॉक्टर हरि सिंह की खामी और खूबी दोनों रहे। बेबाकी से बोलने के कारण उन्हें राजनीति में नुकसान उठाना पड़ा और उनके चुनाव हारने के पीछे भी उनकी बेबाकी ही बाधा बन गई है। लेकिन नुकसान के बावजूद अंदाज बेबाक ही रहा। डॉक्टर हरि सिंह जिस सपाट और तीखे अंदाज में बयान देते थे वह साफ गोई आज के नेताओं में दुर्लभ है। हरि सिंह उस पुरानी पीढ़ी के नेताओं में से थे जिन्होंने अंग्रेजी राज और सामंती व्यवस्था का दौर भी देखा।
तो आज़ाद भारत को आकार लेती और फलती फूलती एक नई राजनीतिक व्यवस्था के साझेदार भी बने। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के तीन पीढ़ियों के साथ काम किया। इतने अनुभवों के बावजूद हरि सिंह से बेबाकी और बागी तेवर नहीं छूटे। कांग्रेस में रहते हुए अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को क्रमशः धनानंद और जर खरीद गुलाम तक बता दिया था। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में मौसमी बीमारियों को देखते हुए आयुर्वेदिक विभाग व व्यापार संघ के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय काढ़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सक व व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा काढ़ा बनाकर कस्बे के अलग अलग स्थानों पर निःशुल्क काढ़ा वितरित किया जा रहा है, जिससे मौसमी बीमारियों से स्वास्थ्य ठीक रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम पंचायत सरपंच प्रेमलता भंडारी व आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रभारी श्याम सुंदर जोशी द्वारा की गई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कस्बे के सैकड़ों लोगों ने काढ़ा पिया। अब खबर जोधपुर जिले से। जोधपुर जिले के लूनी क्षेत्र के लूनावास खारा गांव के ओरन का ग्रामीणों के द्वारा सदुपयोग करते हुए गोवंश के हरे चारे के लिए ज्वार उगाई गई। लूनावास खारा में गौशाला के निर्माण की व्यवस्था भी चल रही है। इसी कड़ी में ग्रामीणों के तत्वावधान में ओरन की 70 बीघा जमीन पर 30 ट्रैक्टरों से ज्वार उगाई गई। मारवाड़ राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष ने ग्रामीणों द्वारा ओरन में उगाई गई ज्वार की पहल करने पर खुशी जताते हुए सराहना की, ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गायों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। गाय हिंदू धर्म में माता के समान है और इसलिए गोमाता हमारी इस लूनावास खारा की नगरी में कोई भूखी प्यासी नहीं रहे। इसी उद्देश्य से ओरन में सभी ने मिलकर हरे चारे के लिए ज्वार उगाई है और गौशाला की व्यवस्था पुरजोर तरीके से चल रही है। अब खबर चूरू जिले से। चूरू के बीदासर में विद्युत विभाग के लाइनमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहां लाइनमैन मोहनलाल के एक बीपीएल धारी से 28,000 के बिजली बिल को 6-7 हजार रुपयों में रफा दफा करने की एवज में रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता जुल्फिकार सिलावट ने बताया कि उनके चाचा मुंशी जी को एक बीपीएल धारी है और नया मीटर लगाने के बाद सीधे ही 28,000 रुपयों का बिल आया, जिस पर वो एईएन राजेश मीना के पास गए थे। तो एईएन ने डांट फटकार लगाते हुए यहाँ कहा कि लाइनमैन से रिपोर्ट करवाओ। तो लाइनमैन मोहनलाल ने रिपोर्ट बनाकर जेईएन से फोन पर बात की और शिकायतकर्ता जुल्फिकार से कहा कि इस मामले को 6,000 रुपयों में रफा दफा कर देंगे, आप पैसे लेकर आ जाओ। वहीं अब पीड़ित जुल्फिकार ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च अधिकारियों को भेजने आए की गुहार लगाई है। मेरा चाचा मुंशी और उसका बिल मतलब अभी 28,000 रुपये का आया है। पहले पुराना आया, मैं 10,000 रुपये का भर दिया और मैं बिल भरता हूँ और गरीब आदमी है, मजदूरी करता है और मैं 28,500 रुपये का आया। तो मैं एन के पास में गया तो एन बोल रहा है क्यों ये पैसा तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा है कि भाई मैं पीछे 10,000 रुपया प्याज के ला के और मेरा चाचा का भरा हूँ। तो गरीब आदमी एकदम से और 28,500 रुपये का भी हो गया। तो वो एन साहब बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं है मगर पैसा भरना पड़ेगा और थोड़ा बहुत झगड़ा करा मेरे साथ, बोल रहा है कि चुपचाप रहो, पैसा भरना पड़ेगा। मैं फिर बाद में मेरे को लाइनमैन के पास भेजा कि बोला कि मतलब है उससे जाके जांच करवा लो और फिर मेरे को बता देना। तो मैं उसके पास में गया, मोहनलाल के पास में। तो मोहनलाल एक आदमी को मेरे साथ में भेजा, मेरे मोहल्ले में कैमरा ही लगे हुए हैं। तो वो एकदम पूरा डिटेल उतार के फिर बाद में मैं मोहनलाल के पास में गया। मोहनलाल मेरे को बिजली ऑफिस भेजा। बिजली ऑफिस भेजने के बाद में मैं बिजली ऑफिस में अंदर बढ़ा, जब मेरे को पास फोन करा, वो बोल रहा है कि वापिस आओ। जब मैं क्यों कुछ काम है, जब मैं क्यों, मैं तो जैन साहब को दे दिया, क्यों जैन साहब से मेरे से बात कराओ। मैं उससे बात करा जैन साहब से, जैन साहब मेरे को वापस भेज दिया मोहनलाल के पास। मोहनलाल बोला है कि 7,000 रुपया लगेगा, रफा दफा इधर ही कर देंगे। लाइनमैन मोहनलाल। अब खबर सिरोही जिले से। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना तथा अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मिलन कुमार जोया के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई के अभियान में मद्देनजर जिला स्पेशल
पुलिस टीम ने प्रभारी छगन डांगी के नेतृत्व में टीम द्वारा रीको इंडस्ट्रीज एरिया स्वरूपगंज के रीको क्षेत्र में संचालित विश्वा खनिज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पिछले काफी समय से सूचना के संकलन को साथ ही लंबे समय से समस्त जानकारी जुटाई गई। उसके बाद गुरुवार रात को अचानक से दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम देते हुए बायोडीजल फैक्ट्री को सील कर दिया गया। जिला स्पेशल टीम की कार्रवाई ने स्थानीय स्वरूपगंज पुलिस की कार्यशैली को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या स्वरूपगंज पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि थाने के महज कुछ दूरी पर स्थित यह फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही है। यदि जानकारी नहीं थी तो भी पुलिस विभाग के लिए गंभीर चिंतन का विषय है कि स्थानीय पुलिस का इतना कमजोर खुफिया तंत्र जिम्मेदारों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। साथ ही यदि सब कुछ पता था तो फिर कार्रवाई न करने के पीछे क्या राज हो सकता है, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे समय से चलने वाली इस फैक्ट्री का स्थानीय स्वरूपगंज पुलिस के जिम्मेदार साहब को पता न हो, यह बात शायद ही किसी के जहन में उतरे। ऐसे में यह आशंका जताई जा सकती है कि इस पूरे कार्य में स्थानीय स्वरूपगंज पुलिस की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। देखने वाली बात यह भी रहेगी कि क्या पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी स्थानीय स्वरूपगंज पुलिस के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। पुलिस से बताए अनुसार गुरुवार को स्वरूपगंज रीको में संचालित बायोडीजल फैक्ट्री पर बायोफ्यूल अथॉरिटी ऑफ राजस्थान के बिना लाइसेंस के ही करोड़ों रुपए की कीमत का बायोडीजल तैयार करने का संयंत्र लगाकर करोड़ों रुपए की कीमत का बायोडीजल तैयार कर विभिन्न जगहों पर बेचा जा रहा है। यह कार्य लंबे समय से चल रहा था, परंतु स्थानीय स्वरूपगंज पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्रवाई न करने पर जिला स्पेशल टीम ने फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए सील किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा फैक्ट्री पर दबिश देने पर स्पष्ट हुआ कि फैक्ट्री संचालक विनय यादव पुत्र कोमल सिंह यादव निवासी उत्तर प्रदेश हाल वडोदरा गुजरात द्वारा उक्त फैक्ट्री के प्लॉट पर पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोसिव सुरक्षा संगठन से उक्त प्लॉट पर पेट्रोलियम क्लास ए तथा पेट्रोलियम क्लास बी के भंडारण हेतु एक सीमित मात्रा का लाइसेंस ले रखा है, लेकिन उक्त लाइसेंस की आड़ में उक्त फैक्ट्री संचालक द्वारा अवैध रूप से बायोडीजल तैयार कर करोड़ों रुपए की कीमत पर बायोडीजल तैयार कर बेचा जा रहा है। चूंकि राजस्थान में बायोडीजल के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के नियमन हेतु राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण कार्यरत है, जो राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन आता है, जो राजस्थान में बायोडीजल के विनिर्माण, भंडारण एवं क्रय हेतु लाइसेंस जारी करता है। उक्त लाइसेंस के बिना बायोडीजल तैयार करना, बेचना या भंडारण करना गैर कानूनी है, लेकिन उक्त फैक्ट्री संचालक द्वारा राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही उक्त फैक्ट्री पर बायोडीजल तैयार करने हेतु करोड़ों रुपए का संयंत्र तैयार कर पाम ऑयल तथा पशु चर्बी से ही बायोडीजल तैयार कर विभिन्न कंपनियों को करोड़ों रुपए का बायोडीजल बेचा जा रहा था। दौरानी दबिश फैक्ट्री पर बायोडीजल भरने के लिए एक टैंकर भी खड़ा मिला। संपूर्ण कार्रवाई व दस्तावेजों के अवलोकन से फैक्ट्री संचालक द्वारा अवैध रूप से बिना लाइसेंस के ही बायोडीजल का निर्माण एवं विक्रय करता पाया जाने से तहसीलदार पिंडवाड़ा को मौके पर बुलाया गया, तस्दीक करवाकर फैक्ट्री को सील करवाया गया। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।